पोजीशन टाइट। ये भाभी डांस कर रही है फाइट। हे भगवान, ये क्या कर रही है मयूरी? दीदी आप रोकिए ना जाके, रुको मैं देखती हूँ। मयूरी देखो। हाय राम मयूरी, उठिए। उठिए, क्या चोट लग गई? टाइट हो गई टेंशन। उठिए। क्या कर रही हो तुम? सोने से महंगी सब्जी किचन से बाहर निकाल रही हो क्यों? दीदी, मयूरी सिर्फ सब्जी नहीं निकाल रही है, सब्जी के साथ साथ अपना गुस्सा भी बाहर निकाल रही है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मयूरी को बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बस। आना भी चाहिए। बाबूजी को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। पहले बुआ जी को डांट दिया, अब मैं गया तो मुझे भी डांट दिया। हाँ, कमाल करते हैं आप भी। बात को संभालने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। भूल गए आप, परसों रक्षाबंधन है ना? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, भाई बहन का क्या होगा? जनाबे आली, सोचो। जो भी सोचना है जल्दी से सोचना होगा, क्योंकि बुआ जी तो बात बात पर घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। सोचो। सोचते हैं। आइडिया। तुम्हें आइडिया आ गया? बोलो। मेंढक, आवाज दो ना, सुनता ही नहीं है। मेंढक। जी भाभी। मेंढक, एक काम करेगा? ये ले। थैंक यू भाभी। थैंक यू किस लिए बोल रहा है? तेरे लिए नहीं है ये बुआ जी के लिए है। उनका फेवरेट खाना, पूरी भाजी और गुलाब जामुन। जा और जाकर बुआ जी को दे दे। ठीक है भाभी। ए मेंढक, रुक। इसे जाकर बुआ जी को देना और कहना बाबूजी ने प्यार से भिजवाया है। और उन्हें कहना कि बाबूजी ने कहा है इसे खा ले, ठीक है? ठीक है मयूरी भाभी। अरे रुक। अरे वाह मयूरी, कोयल, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल हावड़ा है। अब इस पर हम राजधानी का तड़का लगा देते हैं। तू एक काम करना, अपना टेप ले जा और बुआ जी से कहना बाबूजी ने भेजा है। बुआ जी के मुंह के सामने लगाना टेप, ताकि बुआ जी को बाबूजी की याद आए। समझा? समझ गए भैया, अब जाएं? अच्छा सुन, गुलाब जामुन मत खाना, बुआ जी के लिए। जल्दी जा। ये तो क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने मेंढक को टेप ले जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि कोयल, टेप में वही गाना लगा हुआ है जो बुआ जी को बहुत पसंद है। जैसे ही बुआ जी ये गाना सुनेगी, उन्हें बाबूजी की याद आएगी। अरे जेठ जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो बुआ जी खुद जाकर बाबूजी के गले लग जाएंगी। हाँ। राजधानी से भी अच्छा आइडिया। नहीं, ये राजधानी जैसा ही आइडिया था। ठीक है? बस। समझते क्या भैया अपने आप को? अरे कुछ तो समझते ही होंगे। बड़े हो तो क्या हुआ, कभी भी डांट देंगे। हाँ, हमारी गलती है तब तो ठीक है, डांटे। मेरी कोई गलती नहीं, ऐसी डांट दिया। नहीं बात करेंगे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे। जब उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी परवाह नहीं उनकी। नहीं बात करेंगे। क्या है? बुआ जी, बाबूजी ने आपके लिए खाना भिजवाया है, प्यार से खा लीजिए। प्यार से? प्यार से हो या दुश्मनी से, मैं नहीं खाने वाली हूँ। हाँ, वैसे क्या भेजा है? आलू पूरी और साथ में गुलाब जामुन भी है। हाँ ठीक है रख दे, भूख लगी है। आलू पूरी को मना नहीं करूंगी। बुआ जी, बाबूजी ने एक और चीज भिजवाई है, प्यार से। अरे वाह,
बड़ा प्यार आ रहा है भैया को आज। क्या भिजवाया है? टेप? टेप काहे भिजवाया है? भिजवाया तो कुछ कह के भिजवाया होगा ना। क्या कहा है? कुछ कह के नहीं भेजा, सिर्फ करने के लिए कहा है। हाँ तो कर ना। बुआ जी जरा इधर देखना। बुआ जी, बाबूजी ने कहा था कि टेप बुआ जी के मुंह के सामने लगाना, लगा दिया। अब हमने क्या किया? बिल्लो, अरे बिल्लो, मैंने तुझे ज्यादा बोलने से मना किया था। ये थोड़ी कहा था कि मुंह पे टेप लगा ले। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल क्या बोलना क्या चाह रही। अरे मेंढक, बुआ जी के मुंह पे टेप कैसे लग गई? भैया आपने तो कहा था टेप ले जाकर सीधा बुआ जी के मुंह के सामने लगाना, तो हमने लगा दिया और ये भी कह दिया कि बाबूजी ने भिजवाया है। लगाओ इसको एक। अरे ओ मेंढक कहीं का, ये चिपकाने वाला टेप नहीं, वो गाने वाला टेप, सीडी प्लेयर लगाने को कहा था। सुनो, अब अगर ये टेप बुआ जी के मुंह से निकल गया ना, तो हमारा झूठ सामने आ जाएगा। कुछ करो। बाबूजी हमारी धुलाई कर देंगे। ओहो, ये टेप निकाल ले फिर बोलना। बुआ जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आज आप मुझे दही बल्ला बनाना सिखाएंगी। मैंने सारी तैयारी करके रखी है। चलिए चलिए, आइए एक मिनट रुको, टेप निकालने दे मुझे। हाँ अब बताओ क्या बात है। बड़े अजीब इंसान हो, एक तो खुद ही टेप लगवाते हो और खुद ही निकाल देते हो। अब बुद्ध की तरह खड़े काहे हो? काहे लगवा था टेप हमारे ऊपर? इसलिए ना कि हम ज्यादा बात करते हैं। मैंने? अरे बुआ जी, आप क्यों बढ़ते हुए झगड़े की ट्रेन में चढ़ रहे हैं? आइए ना, साथ मिलकर दही भल्ले बनाते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं बिल्लू, ये क्या बकवास किए जा रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कब तुम्हारे मुंह पर टेप लगवाया? किससे लगवाया? अरे वाह, एक तो मेंढक से कह के खुद ही टेप लगवाते हो और फिर बोलते हो कि मैंने टेप नहीं लगवाई। अब अनजान मत बनो। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं तो फिर सॉरी बोलो। बोलो सॉरी। अरे पर किस बात के लिए बोलूं? ना तो मैंने टेप लगवाया, ना मैंने कोई गलती की। सॉरी बोलो। ठीक है, मत बोलो सॉरी, मत बोलो। इसीलिए तुमने टेप लगवाया ना कि मैं ज्यादा बात करती हूँ। तो क्या करूं? घर में अकेली रहती हूँ। बुलबुल ऑफिस चली जाती है, घर में कोई बात करने के लिए नहीं होता मेरे, इसलिए यहाँ आती हूँ और तुम लोगों से बात करती हूँ। वो भी तुमको अच्छा नहीं लगता। देखो, जल्दी से सॉरी बोलो वरना हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। हाँ बिल्लो, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है और मुझे भी भावुक मत करो। हाँ, और मैं बता रहा हूं, जब तक तुम अपनी ये ज्यादा बोलने की आदत कम नहीं करोगी, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मत बोलो सॉरी। जा रहे हैं हम। नहीं नहीं बुआ जी, घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ अंदर जा रहे हैं। तुमने जो आलू पूरी भिजवाई थी ना, वो खाने जा रहे हैं। मैंने आलू क्या? आलू पूरी तुमसे बहुत अच्छी है, वो यहाँ अटकती नहीं है। तुम तो यहाँ अटके हो और यहाँ में भी अटके हो। अरे ना बात नहीं करते तुमसे। बुआ जी, आलू पूरी मैंने? मेंढक बेटा, तू बता सच सच क्या बात है? चक्कर क्या है बेटा? ये आलू पूरी कहां से आई है और ये टेप बुआ के मुंह पे किसने लगाया? सच सच बोल दे बेटा, वरना मुर्गा बना के उल्टा लटका दूंगा। हाँ बाबूजी, हमें ना ये सब घोटक भैया ने करने के लिए कहा था। बाबूजी, मैंने तो गाने वाला टेप बोला था इसको। आप तो जानते ही हैं इस मेंढक प्रसाद को। बाबूजी, एक्चुअली हम चाहते थे कि
आप और बुआ जी ना आपस में मुझे पता है बेटा, तुम लोग हम दोनों के बीच में सुलह कराने के चक्कर में हो, लेकिन मेरी भी एक बात आखिरी बार सुन लो बेटा, बुआ और मेरे बीच में पड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैं बुआ के ज्यादा बोलने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे जितना भी रूठना हो रूठ ही रहे मेरी बला से। बाबूजी। सुना मैंने, बाहरी नहीं हूँ, ज्यादा बोलती हूँ। हे भगवान, इन भाई बहन की गाड़ी कभी पटरी पर नहीं आने वाली। मैं रुका रहा तो मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। चलता हूँ कोयल, हरिओम। जाइए। तू ना क्या एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं 4 घंटे के लिए स्कूल क्या गया, बाबूजी और बुआ जी में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। डॉट डॉट डिशुम डिशुम डॉट डॉट। हाँ, बुआ जी और बाबूजी के बीच में हुआ है झगड़ा, और वो भी बहुत तगड़ा। हाँ गोमुख भैया, उधर बुआ जी मुंह फुलाकर बैठी हैं और वहाँ पर बाबूजी। दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, देख भी नहीं रहे हैं। बुआ जी किसी से बात नहीं करना चाहती, इसका मतलब बात बहुत सीरियस है। स्टॉप। अरे लेकिन भाभी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो रक्षाबंधन के दिन क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। वही तो, मयूरी भी यही सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही है। बाबूजी ने तो ये तक कह दिया है, कोई उनके और बुआ जी के झगड़े के बीच में नहीं आएगा। तो बाबूजी ऐसा बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। कुछ भी हो जाए, दोनों को ब्रैकेट ओपन करके आमने सामने लाना होगा और ब्रैकेट क्लोज करना होगा। डॉट डॉट डॉट। ये तो ठीक है गोमुख भैया, लेकिन कैसे? सोचो। कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट बंद। मयूरी, भाभी देखो, बाबूजी ये चाहते हैं ना कि हम में से कोई भी बाबूजी और बुआ जी के झगड़े में ना पड़े। हाँ। ठीक है, कोई नहीं पड़ेगा। फुल स्टॉप। ओफो, पहलियां मत बुझाओ, तरीका बताओ। बोल कोयल, क्या बात है? बाबूजी, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, फुल डेड, मतलब फुल स्टॉप। मैं आपके मोबाइल से एक फोन कर लूं? डॉट 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 डॉट। एक्चुअली मुझे प्रिंसिपल साहब से कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे थोड़ी काहे करेगी, जितनी करनी उतनी कर। मेरे फोन में ना बहुत टॉक टाइम है, ले। बाबूजी, मैं साइड में जाके बात कर लूं? जा जा। अरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी बात करनी है कर। और मेरी भी अगर बात करवानी नहीं किसी से तो करवा दे। बाबूजी, आपका मैसेज आया है। डॉट 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 डॉट। मैसेज बाद में पढ़ लूंगी, तू बात कर लेना। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैं तो गिल्लू के पापा को फोन लगा रही थी, पता नहीं लग ही नहीं रहा है। आप पढ़ लीजिए मैसेज, लीजिए। हो गया। किसका मैसेज है? बाबूजी, एक्चुअली मैंने प्रिंसिपल सर को ट्राई किया था, उनका फोन लग नहीं रहा है। मैं बाद में फोन कर लूंगा बाबूजी। फुल स्टॉप। आप अपना मैसेज पढ़ लीजिए, आपका मैसेज आया है। अच्छा ठीक है। अच्छा बाबूजी, हरिओम। जीता रहे बेटा, जीता रहे। बिल्लू का मैसेज? अच्छा, ज्यादा बोलने से मना कर दिया तो मैसेज भेज रही है। भैया का मैसेज? भैया ने क्यों मैसेज भेजा है? ओहो बिल्लो, जब पढ़ोगी तभी तो समझ में आ गया ना काहे मैसेज भेजा है। मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी बहना बिल्लो, मैं जानती हूँ तुम हमारे ज्यादा बोलने से नाराज हो। मैंने तुझे ज्यादा बोलने से मना किया, इसलिए तू मुझसे नाराज है ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। आज के बाद मैं तुझे कभी भी ज्यादा बोलने से मना नहीं करूंगा। माफ कर देना। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी।
आई एम सॉरी। वाह, भैया ने मुझसे सॉरी कहा। अरे काहे नहीं कहेंगे, जब गलती की है तो सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम इकलौती बहन है ना उनकी, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और चिड़ियाघर के यही तो संस्कार है। सॉरी। कितनी भोली है मेरी बिल्लो। मैंने उसे डांट लगाई और वो खुद ही मुझसे सॉरी कह रही है, और ये भी कह रही है कि अब मैं ज्यादा नहीं भूलूंगी। एक बात बता मुझे। बाबूजी, आपको लग रहा होगा ना कि बुआ जी ने अब तक आलू पूरी खा ली? और बुआ जी, आपको भी लग रहा होगा बाबूजी आपको डांटकर अकेले अकेले जाकर खाना खाकर मजे से बैठे हुए होंगे। लेकिन सच तो ये है, जब से आप दोनों का झगड़ा हुआ है ना, डॉट 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 डॉट, तब से ना बुआ जी ने कुछ खाया है ना बाबूजी ने। फुल स्टॉप। कोई बात नहीं। अरे खाने का क्या, खाना तो खाने के लिए होता है ना। लेकिन मैं ना बुआ जी, आप बार बार भूल जाती है ना। आज आप मुझे बैंगन का भरता सिखाने वाली हैं। चलिए चलिए, पहले जाकर बैगन खरीद लेते हैं। भैया से बात तो करें। अरे भैया, अरे सुनो, अरे बहू खेलो। बाबूजी, मैं भरते के लिए प्याज टमाटर काट के आता हूँ। भरते के लिए प्याज टमाटर मैं बैंगन खरीद के आता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.